हे एवरीवन, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं आपसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स के बारे में, मेथड्स के बारे में बात नहीं करने वाला। मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। आज मैं आपसे दिल से दिल की बात करना चाहता हूँ। हो सकता है आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो काफी लोगों के सर के ऊपर से जाए, लेकिन अगर ये बात आपके समझ में आ जाती है, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। मुझे इंस्टाग्राम पर, मेल पर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कई बार लोग पूछते हैं कि प्रत्युष, मुझे वो गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, मेरी हाइट कब इंक्रीज होगी, मुझे वो मनी कब मिलेगी, मुझे वो पार्टनर कब मिलेगा। और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मुझे डेली बेसिस पे पूछे जाते हैं। मेरे क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं, लाइव वर्कशॉप में पूछा जाता है। लेट मी टेल यू दिस थिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट। आपको कोई चीज मिल जाए, इस बारे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो कई सालों से लोग जानते हैं, हजारों सालों से जानते हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ें या फिर कोई भी धर्म की बुक, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। लेकिन उन बुक्स के अंदर इसका मतलब ये नहीं था कि आप जो चाहते हैं आपको वो मिल जाए। जब भगवत गीता के अंदर ये बात लिखी गई थी तो इस बात को समझने के लिए एक लेवल का माइंडसेट चाहिए था, एक लेवल का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट चाहिए था, ताकि आप गॉड में सरेंडर कर सके, लेट गो कर सके। लेकिन 2006 में ये बुक आई जिसका नाम था द सीक्रेट, और इस बुक ने इस बात को बहुत फेमस कर दिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज है और आप जो चाहते हैं आपको मिल जाएगी। हाँ, इसमें कोई गलत बात नहीं है। काफी सारे लोगों को इसने स्पिरिचुअल पाथ पर भी डाला है और मैं भी उनमें से एक ही हूँ। द सीक्रेट बुक नहीं आती तो शायद मैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पर इतना आगे नहीं आया होता। जितने लोगों की हेल्प हुई है उससे ज्यादा कई लोगों को नुकसान भी हुए। अगर देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में वही लोग ज्यादा इंटरेस्टेड हुए हैं जिनको कुछ चाहिए लाइफ से। उन्हें मनी चाहिए, उन्हें रिलेशनशिप चाहिए, उन्हें हेल्थ चाहिए। और कोई भी गलत बात नहीं है इन चीजों को चाहने में। गलत बात तब आती है जब आप केवल चाहना 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 चाहने में ही रह जाते हो। और इसी कारण से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में 95% लोग फेल हो जाते हैं। केवल 5% लोगों को सक्सेस मिलती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नॉट अबाउट वांटिंग, आपको कोई चीज मिल जाए इस बारे में नहीं है। इट इज अबाउट बिकमिंग। आप कौन हो, आप क्या हो, आपके विचार क्या हैं। ये बहुत जरूरी बात है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। इट इज नॉट अबाउट टेक्निक्स, इट इज नॉट अबाउट मेथड्स। आप कौन हैं एज अ पर्सन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोई चीज मिल जाए, उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रूव हो जाता है या फिर, इस बारे में नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इट इज अबाउट योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर देखा जाए तो आपको इस बात के बारे में कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि आपको वो जॉब कब मिलेगी या फिर आपको वो मनी कब मिलेगी या फिर आप जो चाहते हैं आपको कब मिलेगा। कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि देखिए, मैंने अपनी लाइफ में जो भी कुछ मांगा है, कई बार मुझे वो चीजें कुछ घंटों में मिली है, कई बार वीक्स में मिली है, कई बार महीने लगे हैं, कई बार साल लगे हैं, और कई बार मुझे वो चीजें मिली ही नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ है कि जो मैंने मांगा नहीं है उससे भी बढ़कर यूनिवर्स ने मुझे दिया है। ये मांगने के बारे में है ही नहीं। आपको कोई चीज मिल जाए उस बारे में नहीं है। ये तो इस बारे में है कि आप अननोन में कितना ट्रस्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं देखता हूँ लोगों के साथ में, वो ये कि वो चाहते हैं कि उन्हें सब कुछ पता हो आगे क्या होने वाला है। वो चाहते हैं कि उन्हें पता हो कि वो 1 महीने बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं A पॉइंट से B पॉइंट पे जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ। वो सोचते हैं कि हमारे पास में एक मैप हो, पूरा रास्ता हो। बट नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अननोन में। जो चीज आने वाली है आपको गॉड में ट्रस्ट करना पड़ेगा, उसकी टाइमिंग में ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब वो आपको देना चाहता है, ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आपके पास परफेक्ट समय पे आएगा। कई सारे लोग नहीं करना चाहते। ये बहुत जरूरी है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर यूज कर रहे हैं तो अपने ऊपर काम करें। आपको नहीं पता चलेगा क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है। जो भी नेगेटिव इमोशंस आप रखते हैं आपको रिलीज करना है। आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना है। आपको मैनेज करना सीखना है अपने इमोशंस को। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है, मेहनत करना है, एक्शंस भी लेना है। कई सारे लोग तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लेजीनेस समझ लेते हैं। सोचते हैं बस विजुलाइज करना है, बैठे रहना है और जो उन्हें चाहिए वो मिल जाएगा। हाँ, होता भी है ऐसा। फिर भी अगर आप स्पिरिचुअली उतना डेवलप नहीं हुए हैं, आपको एक्शन लेना पड़ेंगे। आप इस फिजिकल वर्ल्ड में भी रहते हैं और कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लॉ ऑफ लेजीनेस भी मत समझो। एक्शन लेना है, काम करना है बॉस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में आपको 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। जो भी यूज कर रहा है, इट इज नॉट अबाउट गेटिंग व्हाट यू वांट, इट इज अबाउट चेंजिंग योरसेल्फ। अपने थॉट प्रोसेस को, अपने इमोशंस को एज अ पर्सन ग्रो करना। इट इज अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही गलत तरीके से कई बार ले लिया गया है। मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी कई सारे कोचेस अवेलेबल हैं जो मिसगाइड करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में। शायद उन्हें भी नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। बट आपको एक चीज समझना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आपको यूज करना है, आपको बाहरी दुनिया से अपना फोकस हटा के अपने अंदर ले जाना है। क्या आप अंदर से ग्रो हो रहे हैं? क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? इट इज अबाउट
about being your authentic self. It is about trusting in the unknown. It is about living your life with gratitude. क्या मिलेगा कब मिलेगा वो तो सब सेकेंडरी बात है. आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर. इतना ट्रस्ट करना पड़ेगा कि अगर आप जो चाहते हैं आपको वो भी ना मिले तो आपको ये ट्रस्ट है कि यार इससे बेहतर मिलेगा. जो हो रहा है, जो वो कर रहा है ऊपर वाला, उसने जो अभी तक किया है वो बेस्ट किया है और जो होगा वो भी बेस्ट होगा. आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा और ये माइंडसेट बहुत जरूरी है. और एज अ कोच मैं भी यही करता हूँ. मेरे जितने क्लाइंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं उन्हें यही सिखाता हूँ कि आपको सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखना पड़ेगा. आपको अपने आप को हील करना पड़ेगा. आपको अपना फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा जहां पर आप जाना चाहते हैं. आपको एक नया पर्सन बनना पड़ेगा. नए विचार सोचना पड़ेंगे. नए इमोशंस आपको आना चाहिए. आपको कंप्लीटली अपनी आइडेंटिटी चेंज करना है. दैट आई कैन टीच यू. और वही मैं सिखाता हूँ. बट कब होगा, क्या होगा, यू नीड टू सरेंडर. यू नीड टू हैव कंप्लीट फेथ इन द यूनिवर्स. और वो जब आ गया ना, आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली. अगर आप फेथ एक बार रखना सीख गए यूनिवर्स में, समथिंग बिग जो आपके आसपास हमेशा, आपके अंदर हमेशा है, अगर आप वो करना सीख गए ना, फिर तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी जरूरत नहीं है. आपको किसी मेथड की, टेक्निक की जरूरत नहीं है. जस्ट ट्रस्ट करो, सरेंडर करो. और एक और चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इसलिए बिलीव मत करो कि मैं आपसे बोल रहा हूँ या फिर कोई और आपसे बोल रहा है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे इसलिए बिलीव करो कि आप उसका यूज कर रहे हो, रिजल्ट देख रहे हो लाइफ के अंदर. सो दैट्स ऑल यार. यही सारी बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था. दिल से दिल की बात. कई सारी बातें थी जो मेरे अंदर थी और आई होप कि ये मैसेज आप तक पहुंचा हो. आपने इसे समझा हो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इस बात को सोचिएगा. इट्स नॉट अबाउट वांटिंग. वांटिंग से कुछ नहीं मिलता. इट इज अबाउट ट्रस्टिंग योरसेल्फ. इट इज अबाउट ट्रस्ट इन द यूनिवर्स एंड लिविंग योर लाइफ विद ग्रेटिट्यूड. जो भी मिला है, इट इज अबाउट दैट. इट इज नॉट अबाउट जो आपको चाहिए वो मिल जाएगा. इट इज अबाउट आप वो पर्सन बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं. सो दैट्स ऑल. आई होप कि मेरा मैसेज आप तक पहुंचा होगा और आपको लगता है कि इस तरह के वीडियोस में और बनाऊं जहां पर मैं दिल से दिल की बात करूं, ना कि आपको टेक्निक्स और मेथड्स बताऊं. आपको सच बताऊं क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में. आपको आगे ले जाऊं, आपसे आगे, आपके चाह से आगे, आपकी डिजायर से आगे. देन प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.